हम सब जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने माता सीता को वापस पा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का अंत कैसे हुआ? जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष और त्याग में बिता दिया, उस परम पवित्र देवी ने आखिर अपने ही पति भगवान राम को छोड़कर हमेशा के लिए धरती के नीचे जाना क्यों चुना? कहानी शुरू होती है मिथिला से। माता सीता अयोनिज थीं, यानी उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार मिथिला में एक समय भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर धरती फट चुकी थी, लोग परेशान थे। आशियों की सलाह पर राजा जनक ने स्वयं खेत में हल चलाने का निर्णय लिया। जब वे खेत जोत रहे थे, तभी हल का अग्रभाग अचानक जमीन में अटक गया। जैसे ही उस स्थान को खोदा गया, धरती के गर्भ से एक अद्भुत दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। हल की रेखा को संस्कृत में सीता कहा जाता है, इसलिए उस दिव्य बालिका का नाम सीता रखा गया। माना जाता है कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने धरती पुत्री के रूप में अवतार लिया था। लोग माता सीता को अक्सर केवल एक दुख सहने वाली स्त्री समझते हैं, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति देवताओं से भी अधिक थी। जब रावण उन्हें लंका की अशोक वाटिका में डराने और झुकाने आता था, तब माता सीता कभी उसकी आंखों में नहीं देखती थीं। वे अपने और रावण के बीच एक सूखा घास का तिनका रख लेती थीं। यह केवल एक तिनका नहीं था, बल्कि एक पतिव्रता स्त्री का संदेश था कि हे रावण, मेरे लिए तेरी औकात इस तिनके से भी छोटी है। रावण अपनी समस्त शक्तियों के बाद भी माता सीता को छू तक नहीं पाया, क्योंकि उनका सतीत्व अग्नि से भी अधिक प्रचंड था। समय बीतता गया और फिर आया रामायण का सबसे भावुक क्षण। लव और कुश ने पूरी रामायण राजसभा में गाकर सुनाई। पूरी सभा भावुक हो उठी, लेकिन समाज के मन में अब भी माता सीता की पवित्रता को लेकर प्रश्न उठ रहे थे। उन सभी संशयों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए भगवान राम ने माता सीता से एक अंतिम बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। लेकिन इस बार माता सीता ने केवल अग्नि परीक्षा नहीं दी, उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी सृष्टि को हिला देने वाली शपथ ली। उन्होंने कहा, यदि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का ही स्मरण किया है, तो हे धरती माता, फट जाओ और मुझे अपनी गोद में समा लो। इतना कहते ही पूरी राजसभा कांप उठी। धरती दो भागों में फट गई। तेज दिव्य प्रकाश के बीच एक स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं भूमि देवी प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम से अपनी पुत्री सीता को अपनी बाहों में भर लिया। भगवान राम रोते रहे, पुकारते रहे, लेकिन माता सीता हमेशा के लिए अपनी मां धरती की गोद में विलीन हो गईं। माता सीता के